नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में एक शार्प करेक्शन आते हुए देखिए आप सभी ने। अचानक से बाजार आज मॉर्निंग में लगभग 10:30 बजे के बाद गिरना शुरू हुआ। इस गिरावट के पीछे का क्या रीजन है और इस गिरावट में एज ए इन्वेस्टर आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या, इस गिरावट से पैसा बनाया? जी हाँ, बनाया। आज हमने टेलीग्राम पे आपके साथ पहले पुट कॉल शेयर करी थी, पुट की कॉल शेयर करी थी, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस कटा। अगेन दोबारा शेयर करी, व्यू सेम ही था, नेगेटिव था। वहां हम एग्जैक्टली 9 पॉइंट का लॉस के बाद 9 पॉइंट के प्रॉफिट में निकले, यानी लेवल हो गया। एंड थर्ड टाइम सेकंड हाफ में जब मैंने आपके साथ 2 बजे शेयर करी, वहां पे इंस्टेंटली पैसा बनाया 10 पॉइंट्स का, और 5 से 10 पॉइंट के टारगेट ही हमारे होते हैं, तो एट द एंड प्रॉफिट में निकले। वैसे नॉर्मली मैं एक ट्रेड अ डे ही करते हैं हम, बट आज व्यू नेगेटिव था बट स्टॉप लॉस हो गया। अब व्यू हमारा पूरा डाटा बिल्ड जो हो रहा है वो पूरा नेगेटिव है, और उसके बावजूद भी हमारी पोजीशन कटवा रहा है वो बिना बात के। तो फिर हमने दोबारा ट्रेड मारा और पैसा बनाया। तो सबको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसने ट्रेड लिया है। हाँ, अगर किसी ने पहली ट्रेड लॉस के बाद दूसरे ट्रेड नहीं लिया तो फिर शायद आज वो लॉस में गए होंगे। तो आपको कॉन्फिडेंस मेरे साथ साथ बना के रखना होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा लॉस भी होगा तो 5 से 10 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं है, और प्रॉफिट भी। तो आप अगर बने रहोगे साथ में तो ज्यादा मजा आएगा। जो नहीं जुड़ा है जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी आप देख सकते हो कॉल्स वगैरह कैसी चल रही हैं। निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में जो लेवल आ रहा है ना, ये अब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कल की एक्सपायरी है, क्योंकि कल आपको प्रॉपर डाटा बेस मार्केट दिखेगा। एक्सपायरी वाले दिन सबसे ज्यादा ऑप्शन चेंज का डाटा काम करता है। अब आज की गिरावट के पीछे का अगर आप रीजन ढूंढ रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए वैसे तो रीजन है नहीं, लेकिन फिर भी ढूंढ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। शेयर बाजार है ये। तो पहले तो आपको अगर ढूंढने से कुछ नहीं मिल पा रहा तो मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं। डाउ फ्यूचर 60-70 पॉइंट्स नीचे। अब आप कहोगे भाई 60-70 पॉइंट्स जाओ, इनफैक्ट 20 पॉइंट नीचे रह गए हैं, वो भी रिकवर हो गए पूरे। तो आप कहोगे भाई डाउ फ्यूचर्स तो मैं नहीं मानूंगा। तो फिर कच्चा तेल देख लो, $92-93 आ गया, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। इजराइल हमास से कुछ नेगेटिव आ नहीं रहा है। आप बाइडन साहब पहुंच गए हैं वहां पे इजराइल में, अल तवीव में लैंड कर चुके हैं। तो ऐसी कुछ सिचुएशन नेगेटिव नहीं बन रही है, कोई मार्केट के लिए खबर नेगेटिव नहीं है। फिर क्यों गिरे हैं ये शेयर्स? देखिए, आज ना बिजनेस चैनल्स पे एक शो आया जहां पे निवेशकों को जागरूक करने के लिए उन्होंने कहा कि अनाप शनाप लेवल पे कुछ वैल्यूएशन वाइज सरकारी कंपनियां ट्रेड कर रही हैं, जिनसे सावधान रहो। और वहां पे 5 से 7 स्टॉक्स डिस्कस करे गए, जिनमें से लगभग 5 स्टॉक्स में लोअर सर्किट लग गया है 10% का। उसके बाद इन्वेस्टर्स ने अपनी पोर्टफोलियो चेक करी है, रिव्यू करी है और शेयर्स की बिकवाली करी है। ये एकमात्र कारण बनता हुआ दिख रहा है मुझे आज शेयर बाजार की गिरावट का। लेकिन इससे बड़ा सवाल है कि कल क्या होगा। तो ये इंपॉर्टेंट और ये गुड क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कि भैया क्यों गिरा बाजार। क्यों का मत सोचो, आगे क्या होगा वो सोचना चाहिए हमें। तो आगे क्या होगा, देखिए लेवल्स तो ये कह रहे हैं कि 19,650 अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन डाटा ये कह रहा है 19,750 और 800 अब बहुत बड़ा हर्डल बन गया है। इतनी जल्दी ऊपर में पार नहीं होगा कल 3:30 बजे तक, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो अब इस एक्सपायरी में मुझे लगता है आपको थोड़ा अलर्ट साइड पे रहना चाहिए, जहां पे मार्केट में लॉन्ग साइड की पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई ये इतना टूट गया है, क्या खरीद लूं? जैसे कि आज हुडको 10% टूटा है तो कमेंट आया भाई आज हुडको 10% डिस्काउंट में मिल रहा है, क्या खरीद लूं? भाई कोई डिस्काउंट में नहीं मिलता शेयर बाजार में आपको चीज। जब शेयर 10% बढ़ जाता है तो कभी आपने सोचा 10% महंगा मिल रहा है ना खरीदूं? नहीं सोचा ना, खरीद लेते हो ना। सेम जब शेयर गिरता है तो गिरता ही चला जाता है। लेकिन हुडको की बात करें तो आज ओएफएस की वजह से गिर रहा है, कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। अगर आपको उसके फाइनेंशियल वैल्यूएशन ग्रोथ दिखती है तो खरीदो। केवल इस वजह से खरीदना या बेचना कि बहुत बढ़ गया है बेच दो, बहुत गिर गया है खरीद लो, वो हमेशा आपने कहावत तो सुनी होगी, डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, गिरते चाकू को कभी मत पकड़ो। और दूसरी तरफ एक और कहावत है, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन फियर, सेल ऑन ग्रीड। अब क्या पकड़े? एक तरफ आप कह रहे हो गिरते नाइफ को मत पकड़ो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि डर में गिरावट में खरीदो, बाय इन फियर सेल इन ग्रीड। तो यहां सिंपल सी बात यह है कि वैल्यूएशन मैटर करते हैं। अगर कोई कंपनी हर एक लिहाज से अच्छी है और गिरावट में मिल रही है तो लेने के मौके हैं। लाइक रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, कंपनियां तो बहुत जोरदार हैं, गिरावट में मिल रही है तो कैच फॉलिंग नाइफ। वहीं बात करें अब आपके लिए ये कुछ सरकारी कंपनियां लाइक एमएमटीसी, हुडको अच्छी है नो डाउट, बट आपके लिए भाग भी बहुत चुका है, तो थोड़ा सबर कर ले, वो बेटर ऑप्शन है। तो मार्केट में आज निफ्टी लगभग 150 पॉइंट नीचे दिख रहा है आपको टॉप से, इनफैक्ट मोर देन 150 पॉइंट नीचे है। सेंसेक्स 500 पॉइंट, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट, मिड कैप इंडेक्स 400 पॉइंट और स्मॉल कैप इंडेक्स में 40 पॉइंट्स की गिरावट है।
एडवांस डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो पूरी तरीके से बिगड़ गया है, पोर्टफोलियो में भारी नुकसान हुआ होगा। आज निफ्टी में लगभग 600 शेयर्स जहां पॉजिटिव है तो उसके सामने 1440 शेयर्स नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। अगर इंडेक्स स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो फार्मा एकमात्र सेक्टर है जो आज 5% ऊपर है, बाकी सब लाल निशान में। पीएसयू बैंक 1.5% नीचे, फाइनेंस सर्विसेज 1.25%, निफ्टी बैंक 1%। तो ये सारे सेक्टर हैं जो आज लाल निशान में। निफ्टी की बात करूं अगर मैं पर्टिकुलरली, तो यहां भी आपको मूड माहौल खराब ही होते हुए दिख रहा है। एक तरफ जहां पे ऑलमोस्ट 36-37 शेयर्स नेगेटिव दिख रहे हैं, उसके सामने 12-13 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आपको। तो मार्केट में इस समय मार्केट ब्रेथ से लेकर पोजीशन लेकर सब खराब दिख रहा है, लेकिन ये केवल वन डे वंडर है। आज के लिए, कल आपके लिए दोबारा से नॉर्मल होगा, कल नहीं तो फ्राइडे से तो होना ही चाहिए अगर कुछ नेगेटिव खबर नहीं आती है तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो। होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।